राधे राधे दोस्तों, आज हम भागवत गीता के पहले अध्याय के 10वां, 11वां, 12वां और 13 श्लोक का अर्थ को समझेंगे। 10वां श्लोक, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। इस श्लोक का अर्थ, दुर्योधन ने अपनी सेना और पांडवों की सेना की तुलना करते हुए यह श्लोक बोला। वह अपनी सेना को भीष्म पितामह के नेतृत्व में मजबूत मानता और पांडवों की सेना को भीमसेन के नेतृत्व में कमतर आंकता। इस श्लोक से दुर्योधन का आत्मविश्वास और उसकी स्थिति का मूल्यांकन करने की कमी उजागर होती है। दुर्योधन ने कहा, गुरुदेव, हमारी सेना जिसे भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा संरक्षित कर रहे हैं असीमित है, वहीं पांडवों की सेना जो भीम द्वारा संरक्षित है सीमित और कमजोर है। यह बयान दुर्योधन के आत्मविश्वास और उसके आंतरिक भय दोनों को दर्शाता है। वह भीम की शक्ति को स्वीकार तो करता है, लेकिन उसे कमतर साबित करने की कोशिश करता है। भीष्म पितामह और भीमसेन का अंतर। भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के सबसे अनुभवी और सम्माननीय योद्धा थे। उनकी उपस्थिति ने कौरव सेना को मजबूती दी। भीष्म पितामह की नीतियां और युद्ध कौशल अचूक थे। उनकी उपस्थिति कौरव सेना का मनोबल बढ़ा रही थी। भीम पांडवों के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। उनका क्रोध और शारीरिक बल युद्ध में द्वितीय था। भीम की प्रतिज्ञा दुर्योधन और उसके भाइयों का नाश करना, उनकी ताकत कौरवों के लिए भय का कारण थी। दुर्योधन का भ्रम। दुर्योधन ने अपनी सेना को भीष्म के नेतृत्व में अजेय समझा, लेकिन उसने भीम की ताकत और पांडवों की रणनीति को नजरअंदाज कर दिया। भीष्म पितामह युद्ध में अपनी शर्तों पर लड़ रहे थे, क्योंकि वह पांडवों को हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे। दुर्योधन यह भूल गया कि युद्ध केवल बल से नहीं बल्कि धर्म और रणनीति से जीता जाता है। कौरव सेना विशाल सेना थी, विशाल संख्या, अनुभवी योद्धा जैसे भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे महारथी, लेकिन आंतरिक विभाजन और अधर्म के कारण कमजोर। पांडव की सेना छोटी थी लेकिन संगठित थी। कृष्ण का नेतृत्व और रणनीति धर्म और न्याय प्रिय प्रति निष्ठा थी। ये कहानी का ये श्लोक का हमें यह संकेत मिलता है कि शक्ति और संख्या महत्वपूर्ण है, लेकिन युद्ध में सही नेतृत्व, निष्ठा और धर्म का पालन सबसे बड़ी ताकत होती है। 11वां श्लोक, अनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्म मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इस श्लोक का अर्थ, दुर्योधन अपनी सेना के भीतर संगठन और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए सभी योद्धाओं को आदेश देता है कि वे युद्ध में भीष्म पितामह की रक्षा करें। यह श्लोक दिखाता है कि भीष्म पितामह जो कौरव सेना के सेनापति थे, उनकी सुरक्षा दुर्योधन के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। दुर्योधन ने कहा, आप सभी अपने अपने स्थानों पर डटकर खड़े रहें और पूरी तरह से चौकन्ने रहें। सभी का मुख्य कर्तव्य है कि वे भीष्म पितामह की रक्षा करें। भीष्म पितामह न केवल कौरव सेना के सेनापति थे, बल्कि वे दुर्योधन की सेना का मुख्य स्तंभ भी थे। उनकी उपस्थिति ने कौरव सेना को मनोबल और ताकत दी। भीष्म पितामह युद्ध में अपराजय थे। उनकी मृत्यु तक कौरव सेना अडिग मानी जाती थी। दुर्योधन को पता था कि भीष्म पितामह के बिना उसकी सेना टूट जाएगी। दुर्योधन का भय। दुर्योधन ने यह आदेश इसलिए दिया क्योंकि उसे भीष्म पितामह के घायल या मारे जाने का डर था। वह जानता था कि भीष्म पितामह की रक्षा करना युद्ध में विजय के लिए अनिवार्य है। दुर्योधन का आदेश सुनकर कौरव सेना के सभी योद्धा तैयार हो गए। हर कोई अपने अपने मोर्चे पर तैनात हो गया और भीष्म पितामह की रक्षा के लिए तत्पर हो गया। ये श्लोक का हमें यह संकेत मिलता है कि भीष्म पितामह की रक्षा आदेश यह दर्शाता है कि युद्ध में नेतृत्व की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन यह भी सच है कि भीष्म पितामह स्वयं किसी की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अपने वचन के लिए युद्ध कर रहे थे। भीष्म पितामह को बचाने का आदेश देना दुर्योधन की असुरक्षा और भय का उजागर करता है। वह जानता था कि भीष्म पितामह का दिल पांडवों के साथ था। वह भीष्म पितामह के धर्म और अधर्म के संघर्ष से भी परिचित था। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि नेतृत्व का सबसे ज्यादा महत्व है, लेकिन केवल बाहरी सुरक्षा से ही नहीं,
बल्कि आंतरिक समर्थन और सच्चाई से नेतृत्व मजबूती करना चाहिए। 12वां श्लोक। तस्य संजना हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम वनजस्व शंखम दधमो प्रतप पावन। इस श्लोक का अर्थ, दुर्योधन का आदेश और अपने कर्तव्यों का सम्मान करते हुए भीष्म पितामह ने युद्ध का उद्घोष किया। उनके शंखनाद ने कौरव सेना का मनोबल बढ़ा दिया। यह श्लोक दिखाता है कि कैसे एक अनुभवी और निष्ठावान सेनापति अपने योद्धाओं का उत्साहवर्धन करता है। भीष्म पितामह, जिन्हें कौरव सेना के मुख्य सेनापति का दायित्व दिया गया था, ने दुर्योधन के मनोबल को मजबूत करने के लिए शंखनाद किए। उनकी उम्र और अनुभव ने उन्हें कुरु वृद्ध का विशेषण दिया। यह शंखनाद न केवल एक उद्घोष था, बल्कि यह दुर्योधन और उसकी सेना को भरोसा दिलाने का प्रतीक था कि भीष्म पितामह उनके साथ हैं। कौरव सेना का उत्साह। भीष्म के शंखनाद ने कौरव सेना को प्रेरणा दी, उन्हें विश्वास दिलाया कि उनके पास एक महान योद्धा का संरक्षण है। पांडवों की सेना ने भी इस शंखनाद को सुना, जो युद्ध के आरंभ की घोषणा थी। यह उनके लिए एक संदेश था कि अब अधर्म और धर्म का निर्णायक युद्ध शुरू होने वाला है। शंखनाद से यह स्पष्ट हो गया कि अब दोनों सेनाओं को अपने अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना होगा। भीष्म पितामह का शंखनाद उनकी अटूट निष्ठा और कर्तव्य पालन का प्रतीक था। वह जानते थे कि यह युद्ध अधर्म और धर्म के बीच में है, लेकिन उनका वचन और कर्तव्य उन्हें कौरवों के साथ देने के लिए मजबूरी कर रहा था। दुर्योधन, जो अपने भीतर भय और असुरक्षा महसूस कर रहा था, भीष्म पितामह के शंखनाद से आश्वस्त हो गया। उसे यह भरोसा हुआ कि भीष्म पितामह पूरे मन से उनके साथ हैं। यह शंखनाद उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने का कारण बना। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि नेतृत्वकर्ता की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक नेता का छोटा सा कदम भी अपने अनुयायियों को प्रेरणा और साहस देता है। 13वां श्लोक। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवाणकगो मुख सह सौभाव्यहंत स शब्दस्तु मौलो भवन्तः। इस श्लोक का अर्थ है, भीष्म पितामह के शंखनाद के बाद कौरव सेना ने पूरे उत्साह और जोर से अपने अपने वाद्य यंत्रों को बजाना शुरू किया। यह युद्ध के आरंभ का संकेत था। चारों ओर शंख, नगाड़े, भेरी और अन्य वाद्य यंत्रों की ध्वनि से पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। कौरव सेना के सभी योद्धाओं ने भीष्म पितामह के शंखनाद के बाद अपने वाद्य यंत्र बजाए। शंख, नगाड़े, गोमुख जैसे वाद्य यंत्रों की तेज आवाज से वातावरण गूंज उठा। यह ध्वनि सेना के साहस और शक्ति का प्रतीक थी। यह ध्वनि कौरव सेना में जोश और उत्साह का संचार कर रही थी। दुर्योधन ने इसे अपनी विजय की शुरुआत के रूप में देखा। यह आवाज इतनी जोरदार थी कि पूरे कुरुक्षेत्र में गूंजने लगी। पांडव सेना ने इसे युद्ध की शुरुआत का स्पष्ट संकेत समझा। युद्ध का माहौल। कुरुक्षेत्र के मैदान में अब पूरी तरह से युद्ध का माहौल बन चुका था। दोनों सेनाएं अपनी अपनी जगह पर तैयार थी। हर योद्धा अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन करने को आतुर था। कौरव सेना के वाद्य यंत्रों की आवाज से युद्ध का भयावह वातावरण तैयार हो गया। कौरव सेना की मानसिकता। कौरव सेना के लिए यह शंखनाद और वाद्य यंत्रों की आवाज एक मनोवैज्ञानिक रणनीति थी। इससे वे अपने मनोबल को बढ़ाने की प्रेरणा दे रहे थे। इसके साथ ही वे पांडवों के ऊपर भय और दबाव बनाना चाहते थे। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि किसी भी बड़े कार्य की शुरुआत आत्मविश्वास और तैयारी के साथ होनी चाहिए। साथ ही यह दिखाता है कि एकता और जोश से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। धन्यवाद।